अब बात करते हैं आगे की। साधना में सबसे बड़ा भ्रम यही होता है, क्या ये सच्चा आध्यात्मिक अनुभव है या मन की कल्पना? सच्चा आध्यात्मिक अनुभव कैसा होता है? अनुभव के बाद मन बहुत शांत हो जाता है, अहंकार कम होता है, दूसरों के प्रति करुणा बढ़ती है, डर नहीं, सुरक्षा और भरोसा महसूस होता है। जीवन में संतुलन आता है। सच्चा अनुभव हमेशा स्थिरता और शांति देता है। मानसिक कल्पना या भ्रम किस तरह से आता है? अनुभव के बाद बेचैनी बढ़े, मैं विशेष हूँ या मैं सिद्ध हो गया, या अहंकार, डरावने विचार या अस्थिरता, दूसरों को गलत साबित करने की भावना, अत्यधिक भावनात्मक उतार चढ़ाव। कल्पना मन को उत्तेजित करती है, जबकि सच्ची साधना मन को शांत करती है। तो आप अपने अंदर से परीक्षण कर सकते हैं। एक सिंपल परीक्षण आपको बताती हूँ। अपने आप पहले से पूछा, इस अनुभव के बाद मैं अधिक शांत हूँ या अधिक उत्तेजित हूँ? अगर उत्तर है शांत तो मार्ग सही है। अगर उत्तर है अशांत तो जप को सरल करें। केवल ओम नमः शिवाय या जय माता दी पर लौट आए। सच्ची आध्यात्मिकता में न दिखावा होता है, न डर, न जल्दबाजी, सिर्फ गहरी शांति और सहज शक्ति होती है। एक सरल तरीका बता रही हूँ जिससे शिव शक्ति साधना को आप जांच सकते हो। दैनिक आत्म परीक्षण की जो विधि है, 5 मिनट समय रात को सोने से पहले। पहले चरण में क्या करना है, शांत बैठ जाओ 1 मिनट के लिए, आंखें बंद करो, 3 गहरी सांस लो। उसके बाद क्या करना है, अपने चरण सेकंड में आत्म परीक्षण करना है। मंत्र धीरे से 11 बार बोले या मन में दोहराए। हे शिव मुझे शांति दो, हे शक्ति मुझे सही दिशा दो। फिर आपको अपने मन से पूछना है। अब पूछना है 3 प्रश्न। क्या आज मेरा क्रोध कम हुआ? क्या मैंने किसी को बिना कारण दुख तो नहीं दिया? क्या आज मैं कल से थोड़ा अधिक शांत हूँ? तो इसमें परिणाम समझना है आपने। अगर मन हल्का लगे तो साधना सही है। अगर अपराध बोध हो तो अगला दिन सुधार का अवसर है। अगर बेचैनी हो तो जप को सरल कर दे, सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप करें। सबसे बड़ा संकेत क्या है? साधना आपको विनम्र बना रही है या विशेष होने का अहंकार दे रही है? अगर विनम्रता बढ़ रही है तो समझे शिव शक्ति कृपा कर रहे हैं। इससे पहले एक छोटी सी सुरक्षा कवच प्रार्थना करने से मन स्थिर रहता है और साधना संतुलित रहती है। शिव शक्ति सुरक्षा कवच प्रार्थना बैठकर आंखें बंद करें और 3 गहरी सांसें ले। फिर ये प्रार्थना करें, 3 या 11 बार बोले, हे शिव मुझे शांति और विवेक का संरक्षण दो। हे माँ शक्ति मुझे अपनी दिव्य ऊर्जा से आवर्त करें। मेरी साधना शुद्ध, संतुलित और सुरक्षित रहे। जो भी हो वह आपके मार्गदर्शन में हो। छोटा बीज कवच है, अत्यंत सरल है। अगर समय कम हो तो बस इतना कह दो, ओम शिव शक्ते नमः मम रक्षणम कुरु। ओम शिव शक्ते नमः मम रक्षणम कुरु। ओम शिव शक्ति मेरी रक्षा करो। कैसे अनुभव करें इस चीज को? कल्पना करें कि सिर से सफेद प्रकाश शिव उतर रहा है, हृदय से सुनहरी लाल आभा मतलब शक्ति फैल रही है। दोनों मिलकर आपके चारों ओर सुरक्षा घेरा बना रहे हैं। ध्यान रखें कि डर के कारण कवच न करें, विश्वास से करें। साधना में सरलता रखें। कोई असामान्य बेचैनी हो तो जप कम कर दे। जैसे यहाँ खुले मन में बोले, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते, कर दर्शनम। फिर हाथ जोड़कर कहे, हे शिव आज मुझे शांति दो। हे माँ शक्ति आज मुझे साहस और सद्बुद्धि दो। अगर जल्दी हो बस 3 बार कहें, ओम शिव शक्ते नमः, ओम शिव शक्ते नमः, ओम शिव शक्ते नमः और 3 गहरी सांस लो। यही भावना कैसे रखनी है आपने? इस तरह से उठने से पहले ही करें। आज का दिन सेवा और शांति का हो, ये संकल्प ले। मन में कल्पना करे कि सिर पर सफेद प्रकाश मतलब शिव, हृदय में लाल सुनहरी प्रकाश शक्ति। इस तरह आपने सोचना है। उसके बाद इससे क्या लाभ होंगे आपका? दिन भर मन स्थिर रहेगा, निर्णय स्पष्ट होंगे, नकारात्मकता कम प्रभाव डालेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। शिव शक्ति रात्रि समर्पण में मंत्र सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर 3 गहरी सांस लें, दिन भर की घटना याद करें, फिर धीरे से कहें, हे शिव आज के सभी कर्म आपको समर्पित। हे माँ शक्ति मेरी भूलों की क्षमा करें। जो सही था वह आपकी कृपा से हुआ, जो त्रुटि थी उसे सुधारने की शक्ति दे। इसका छोटा सा बीज मंत्र है, 11 बार बोलना है। ओम शिव शक्ते नमः सर्वम समर्पयामि। हे शिव शक्ति मैं सब आपको अर्पित करता या करती हूँ। सोते समय ध्यान देना है। कल्पना करें कि सिर के ऊपर चंद्रमा जैसा शीतल प्रकाश शिव है, हृदय में कोमल लाल सुनहरी आभा शक्ति है, पूरा शरीर शांत प्रकाश से ढका हुआ है। फिर मन में धीरे से जपते जपते सो जाएं। ओम नमः शिवाय या जय माता दी बोलते हो। आपको क्या लाभ होंगे? नींद गहरी होती है, स्वप्न शांत होते हैं, मन का बोझ हल्का होता है, अगले दिन की ऊर्जा शुद्ध रहती है। सबसे बड़ा रहस्य क्या है? रात का समर्पण इज इक्वल टू अहंकार का विसर्जन।
और जहाँ अहंकार कम होता है वहीं शिव प्रकट होते हैं। अब मैं आपको साप्ताहिक शिव शक्ति विशेष साधना बता रही हूँ, इसको सुनो। सोमवार शिव दिवस है, शुक्रवार शक्ति दिवस है। सोमवार को शिव विशेष साधना क्या करनी है आपको? सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाए यदि उपलब्ध हो तो। 1 या 3 माला में ओम नमः शिवाय का जप करें। विशेष संकल्प लेना है आपको, हे महादेव मेरे अहंकार और भय को हर लो। सोमवार को व्रत करें इच्छा के अनुसार। हल्का सात्विक भोजन या फलाहार कर सकते हैं। लाभ आपको मिलेगा मानसिक शांति, निर्णय शक्ति, क्रोध और भ्रम में कमी। प्रदोष का व्रत भी उत्तम रहता है और मासिक शिवरात्रि भी उत्तम रहती है यदि आप कर सकें तो। उसके बाद दूसरा है शुक्रवार को शक्ति की विशेष साधना आपको क्या करनी है? माता के सामने दीपक जलाना है, लाल या पीले फूल अर्पित करना है, 1 माला जय माता दी या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का सरल रूप से ये मंत्र आपको बोल देना है। इसमें विशेष संकल्प में आपने क्या बोला? हे माँ मुझे साहस और सद्बुद्धि दो। इससे आपको क्या लाभ होंगे? घर में सकारात्मकता, ऊर्जा बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, भय से मुक्ति मिलेगी। तो सबसे संतुलित तरीका यही है, सोमवार को शिव शांति, शुक्रवार को शक्ति ऊर्जा। धीरे धीरे जीवन में संतुलन, शांति, साहस तीनों साथ आने लगते हैं। फिर क्या करें? माता के सामने दीपक जलाएं, लाल या पीले फूल अर्पित करें, 1 माला जय माता दी या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः ये भी बोल सकते हैं। विशेष संकल्प आपने यही बोलना है, हे माँ मुझे साहस और सद्बुद्धि दो। इसका लाभ घर में सकारात्मकता ऊर्जा बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, भय से मुक्ति होगी। शिव साधना के लिए आपको जो उपयुक्त रंग है वो कौन सा लेना है? सफेद रंग, हल्का नीला, भूरा प्राकृतिक रूप से। ये रंग शांति और स्थिरता बढ़ाते हैं। माला आपको रखनी है रुद्राक्ष माला, विशेषकर 5 मुखी सबसे सुरक्षित और सामान्य रहती है। 108 दाने वाली माला सबसे उत्तम रहती है। इससे लाभ क्या होंगे? मन आपका स्थिर रहेगा, क्रोध कम होगा, ध्यान गहरा होगा। अब शक्ति साधना में आपको क्या करना है? रंग लेना है लाल, गुलाबी या पीला। ये रंग ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। आपको माला लेनी है लाल चंदन की माला या स्फटिक क्रिस्टल माला, कमल गट्टा माला लक्ष्मी शक्ति भाव के लिए होती है। उसके बाद इसका लाभ होगा, साहस बढ़ेगा, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, घर में उन्नति का भाव होगा। अब अगर आपको शिव शक्ति की एक साथ साधना करनी है तो क्या करें? कपड़ा हल्का सफेद प्लस हल्का लाल संयोजन में, माला 5 मुखी रुद्राक्ष की, सुरक्षित और संतुलित। आसन कंबल या कुशासन स्थिरता के लिए, मतलब आपका आसन कोई भी हो सकता है। सो महत्वपूर्ण आपको सावधानी क्या रखनी है? बहुत अधिक मुखी रुद्राक्ष बिना ज्ञान के न पहने, दिखावे के लिए न करे, सरलता ही सबसे बड़ा कवच है। अब आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। ये जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, शिव शंभो, राधा कृष्णा।